Hello everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. We are discussing about the chapter Vector Algebra class 12th and it is my 8th video on this. So let's start the topic. Hello everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. So in my previous lecture we are discussing about the solution of NCERT solution of Vector Algebra exercise 10.2 and in that lecture we are discussing and solving the questions from 1 to 13. So today we will solve question number 14 to rest questions and we will discuss one main topic, that is section formula in vector algebra. So let's start. First of all, we are going to do the solution of some questions. Okay, let's start. Okay, so let's discuss what is the question. Question is show that the vector I plus j plus k, it is a vector. Vector A है कोई हमारे पास जो है I plus j plus k. हमें इसे शो करना है that it is equally inclined to the axis. अब equally inclined का मतलब पहले आपको समझना होगा. मान लिया ये है हमारा x axis, this is origin, y this is z. ठीक है, ये 3D डायमेंशन हमने बना लिया, 3D एक्सेस हमने बना लिया. अब हमें ये चेक करना है कि ये जो वेक्टर है ये क्या ये इक्वली इंक्लाइन. मान लिया ये वो वेक्टर है, ये वो पर्टिकुलर वेक्टर है. इंक्लिनेशन का मतलब है कि एक्सेस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है. मतलब अगर हमें ये चेक करना है कि इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये जो वेक्टर ओपी वेक्टर है, ठीक है, एक्स वाई जेड, इसका हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं. तो ये जो ओपी वेक्टर है एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा, y के साथ जो बनाएगा एंड z के साथ जो बनाएगा, तीनों सेम होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा. ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड का यही मतलब है. इंक्लिनेशन का मतलब एंगल. तो कितना एंगल अगर बना रहा है, अल्फा के साथ जितना एंगल बना रहा है. ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालना सीखा था. डायरेक्शन कोसाइंस जब हम निकालेंगे तीनों का, ठीक है, तीनों जो हमारी डायरेक्शन कोसाइंस निकलेंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, टू प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड. ठीक है, तो हमें जस्ट करना क्या है, हमें इंक्लिनेशन फाइंड करना है, दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है. तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि उस पर्टिकुलर वेक्टर के यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं और यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट्स होगा वही हमारा डायरेक्शन कोसाइंस होता है. सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि कुछ ऐसा होता है. ठीक है, तो आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट. आई का कोफिशिएंट इज 1, तो 1 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 1. तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई क्या, ये √3 होगा. ठीक है, दैट मीन्स अगर इसे हम अलग अलग सेपरेट करें तो 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k. तो हमारी जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या क्या आ गए, 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3. क्लियरली हम देख सकते हैं कि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस जो है सेम आए हैं. इसका मतलब जो हमारे अल्फा बीटा गामा तीनों का कोसाइन एंगल जो है वो इक्वल आ गया. दैट मीन्स द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस. तो इससे हम लिख सकते हैं कि द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड. ठीक है, तो इक्वली इंक्लिनेशन के लिए आपको करना क्या है, इंक्लिनेशन निकालने के लिए बोलेगा, मतलब आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है. ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस को अगर हम इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने के लिए आगे नेक्स्ट जो आगे के जितने भी क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर एल्जेब्रा. वेक्टर एल्जेब्रा में सेक्शन फॉर्मूला हम क्लास 10 में ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, लेकिन वेक्टर के केस में हमें क्या करना है, कैसे करना है, आज वो हम जानते हैं. मान लिया, ठीक है, हम एक फिगर से समझते हैं. मान लिया हमारे पास कोई वेक्टर है PQ. ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इज P, टर्मिनल पॉइंट इज Q. ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर OP हो जाएगा, जिसे हम कंसिडर कर लेते हैं वेक्टर A. एंड दूसरा हमारा
ये जो पोजीशन वेक्टर है ओ क्यू, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं बी। ठीक है, मान लिया ये जो पी क्यू वेक्टर है, इसे यहाँ कोई पॉइंट आर है जो कि इस पूरे वेक्टर को, पी क्यू वेक्टर को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, फिगर समझ आ रहा है कि पी क्यू कोई वेक्टर था जिसके दोनों पोजीशन वेक्टर ओपी और ओक्यू हमने ज्वाइन कर लिए, और जो पॉइंट आर है वो पी क्यू को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। ठीक है, दैट इज पी आर बाई आर क्यू का वैल्यू है m/n। देन अगर हम इसे इस तरह से मिला दे, ओ आर पोजिशन वेक्टर हम निकाल ले। ठीक है, लेट हम उसे आर से डिनोट करते हैं। तो ये जो आर होगा, आर का वैल्यू हो जाएगा m इंटू बी प्लस n इंटू ए बाई m प्लस n। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है। ये किस केस में हो रहा है? जब हमारा सेक्शन जो है वो क्या है, इंटरनली है। ठीक है, ये जो डिवाइड कर रहा है वो इंटरनली डिवाइड जब करेगा तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यही अगर एक्सटर्नल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अब हम एक दूसरा फिगर ले लेते हैं कि ये हमारा पी क्यू वेक्टर है। ठीक है, इन द सेम वे वही हम क्या करते हैं, ये ओ ले लेते हैं, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ओपी वेक्टर, ये हमारा दूसरा पोजीशन वेक्टर हो गया, दैट इज बी वेक्टर। ठीक है, एक्सटर्नली अगर डिवाइड करें, मान लिया हमारा कोई पॉइंट आर यहाँ है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम इसे मिलाएंगे, ये हो जाएगा हमारा आर वेक्टर, एंड ये मान लेते हैं यहाँ ये आर आ गया, ये आ जाएगा एन, एंड ये जो पूरा है, ठीक है, पी आर, ये हो जाएगा एम। तो ये m/n के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ए वेक्टर हमारा ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर, ओ क्यू पोजीशन वेक्टर इस बी से हमने डिनोट किया। ये जो आर है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा पी आर ऑलवेज m हो रहा है, एंड आर क्यू जो है वो n है। तब इस केस में ये जो r वेक्टर होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mb माइनस ऑफ na। ठीक है, हम क्लास 10 में भी जब हम लाइंस का सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे, तो उस केस में भी जब एक्सटर्नल डिवीजन होता था तो हम नेगेटिव लेते थे, एंड जब इंटरनल होता था तो पॉजिटिव लेते थे। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें माइंड में रखना है कि इंटरनल डिवीजन होगा तो mb प्लस na बाई m प्लस n, एंड एक्सटर्नल होगा तो mb माइनस na बाई m माइनस n। ठीक है, यही अगर इक्वली डिवाइड हो, ठीक है, अगर इक्वल हो तो यानी मिड पॉइंट हो, इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, मतलब ये आपका पी क्यू वेक्टर है, ये हमारा ओ है, पोजीशन वेक्टर हम निकाल लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी वेक्टर, और आर कोई पॉइंट है जो कि इस दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर ये m है तो ये भी m ही है। तो ये अब r वेक्टर अगर हमें निकालना है तो फिगर से ही पता चल रहा है कि ये इंटरनल डिवीजन है। तो इंटरनल डिवीजन है तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, mb प्लस na। यहाँ हम देख सकते हैं कि m क्योंकि दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट है, तो n की जगह भी हम क्या पुट करेंगे, m ही पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय m प्लस n की जगह अगेन m। तो ये क्या आ गया, दोनों से हमने m को कॉमन ले लिया, तो b प्लस a डिवाइडेड बाय m प्लस m, दैट इज 2m। m कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स अगर मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है, ठीक है, मिड पॉइंट रहे, तो उस केस में अगर आपको वो पर्टिकुलर वेक्टर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस b बाई 2। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r which divides the line joining two points p and q whose position vectors are this and this। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका p q वेक्टर है। ठीक है, दोनों का पोजीशन वेक्टर गिवन है। देखो p एंड q का पोजीशन वेक्टर गिवन है, मतलब ये जो a वेक्टर हम ले रहे थे वो a वेक्टर यानी OP वेक्टर हमें गिवन है i प्लस 2j माइनस k। ठीक है, एंड ये जो हम b वेक्टर ले रहे थे दैट इज OQ वेक्टर, ये गिवन है माइनस i प्लस j प्लस k। और यहाँ कोई पॉइंट r है जिसका पोजीशन वेक्टर r हमें फाइंड करना है। अगर डिवीजन क्या है, 2:1 के रेशियो में है,
फर्स्ट क्वेश्चन इंटरनल के लिए है एंड सेकेंड वन इज फॉर एक्सटर्नल। तो इंटरनल के लिए हम जानते हैं कि आर वेक्टर का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, आर वेक्टर का फॉर्मूला था एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि ये आपका m की जगह है, ये n की जगह है, मतलब m का वैल्यू इज 2, n का वैल्यू इज 1। तो जस्ट क्या करो, पुट करते जाओ। m का वैल्यू है 2, b का वैल्यू क्या है -i प्लस j प्लस k प्लस n का वैल्यू है 1 इंटू a दैट इज i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाई m प्लस n। m का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 1। ठीक है, अब हमें जस्ट इसको सॉल्व कर देना है। तो क्या हो गया, -2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस k बाई 3। सॉल्व करते हैं, -2i प्लस i दैट इज -i, 2j प्लस 2j दैट इज 4j प्लस k बाई 3। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। मतलब आंसर कितना आ गया, -1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3k। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नली। जब आपको एक्सटर्नल डिवीजन करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, r इक्वल्स टू हो जाता था mb माइनस na बाई m माइनस n। जस्ट क्या करो, फॉर्मूला पुट करते जाओ। तो 2 इंटू -i प्लस j प्लस k -1 इंटू i प्लस 2j माइनस k divided by 2 minus 1. On solving, -2i plus 2j plus 2k minus i minus 2j minus plus k divided by 2 minus 1 is 1. -2i minus i that is -3i, 2j minus 2j ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2k plus k that is 3k डिवाइडेड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो जस्ट क्या करना है, अगर हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के फॉर्मूलाज गिवन है, हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे पोजीशन वेक्टर्स को, m और n को आइडेंटिफाई करेंगे, देन हम उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर हम देखते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स p एंड q। ठीक है, दो वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट्स है। ठीक है, p एंड q का जस्ट हमें पॉइंट्स गिवन है, ये p हो गया, ये q हो गया, कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं 2 3 4 एंड 4 1 2। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये जो a वेक्टर है एंड ये जो b वेक्टर है, आप जानते हैं कि हम किस तरह से फाइंड करते हैं। जस्ट इसके कोऑर्डिनेट के साथ हम कंपोनेंट्स लिख देते हैं, 2i 3j 4k ये हो गया, और ये कितना हो गया 4i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, a और b पता चल गया हमें। a का वैल्यू हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b वेक्टर का वैल्यू हो गया 4i प्लस j माइनस 2k। अब हमें फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट बोला है। ठीक है, तो हमने अभी मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, जस्ट अगर मिड पॉइंट बोल दे तो a प्लस b बाई 2 हम कर देते हैं। तो वही आपको यहाँ करना है, तो जस्ट ऐड करके डिवीजन बाई 2, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस j माइनस 2k डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं, 2i प्लस 4i दैट इज 6i प्लस 3j प्लस j दैट इज 4j, 4k माइनस 2k दैट इज 2k डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवीजन कर देने पर ये आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। Okay, next question is number 17. Show that the points A, B, C with position vector, A vector given है, B given है, C given है, respectively form vertices of right angle triangle। ठीक है, मतलब हमें ये शो करना है कि ये जो वेक्टर A है, वेक्टर B है एंड वेक्टर C है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, जिनके एक्चुअल में ये तीनों है पोजीशन वेक्टर किसके, पॉइंट A, B एंड C के। ठीक है, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल जस्ट ड्रॉ करते हैं, कंपल्सरी नहीं है बट जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, मान लिया ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। आपको हमेशा क्या करना है, इस A के ऑपोजिट वाले एंगल को ही आपको क्या करना है, A लेना है, B के ऑपोजिट को B एंड C के ऑपोजिट को C। ड्रॉ करने का यही तरीका है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने का तरीका क्या है कि ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, इस फिगर में हम एक्चुअल में ये जो ए वेक्टर, सी वेक्टर एंड बी वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में करेक्ट नहीं है, ये जस्ट हमें दिखाने का तरीका था, बट क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर्स है, ये ए का पोजीशन वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर है, तो बहुत सारे बुक्स में इस तरह का गिवन रहते हैं, बट इस तरह से हमें डिनोट नहीं करना है। ये एक्चुअल में हमारा ए बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए बी वेक्टर को शो करने का तरीका है बी माइनस ए। लास्ट में आपको बी दिख रहा है ना, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे। जब हमें ये बी सी वेक्टर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस बी होगा, एंड जब हमें ये ए सी वेक्टर निकालना है तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा। लेकिन बेसिकली क्योंकि हम डायरेक्शन वाइज ले तो हमें सी ए वेक्टर की यहाँ जरूरत पड़ेगी और सी ए वेक्टर की का हो जाएगा ए माइनस सी। तो बेसिकली पहले हमें, क्योंकि हम डायरेक्शन मेंटेन करेंगे तो ए बी बी सी देन सी ए लेना होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट होता है, ट्राइंगल लॉ में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ए बी वेक्टर की जरूरत है जो कि है बी माइनस ए, ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं। बी से हम ए को माइनस करते हैं तो 2i माइनस 3i करेंगे तो दैट इज माइनस आई, ठीक है, माइनस जे माइनस माइनस 4j दैट इज प्लस 3j, ठीक है, k माइनस माइनस 4 दैट इज 5k। जब हम बात करें बीसी वेक्टर की तो वो हो जाएगा c माइनस बी, c कौन है ये और ये b है, तो i माइनस 2i दैट इज माइनस i, माइनस 3j प्लस j हो जाएगा तो दैट इज माइनस 2j माइनस 6k। bc हो गया, ca वेक्टर क्या हो जाएगा, a माइनस c हो जाएगा, तो a से आप c को माइनस करते जाओ, 3i माइनस i दैट इज 2i, माइनस 4j माइनस माइनस प्लस 3j दैट इज माइनस j, माइनस 4k प्लस 5k दैट इज प्लस k। ठीक है, a भी मिल गया, b सी मिल गया, c a मिल गया। अब हमें क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड हमें चेक करना है कि ये पाइथागोरियन थ्योरम को अप्लाई करता है कि नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, ए बी का मॉड स्क्वायर निकाल लेंगे, बी सी का मॉड स्क्वायर एंड सी ए का मॉड स्क्वायर। इसी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ए बी का मॉड का स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा 35। इन द सेम वे बी सी का जब हम निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 41। एंड सी ए का स्क्वायर अगर हम देखें तो ये 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए बी स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर है। 35 प्लस 6 इज 41, 35 प्लस 6 इक्वल्स टू 41। तो क्या ये पाइथागोरियन थ्योरम को फॉलो करता है? हाँ, कर रहा है। तो हेंस इट फॉलोज पाइथागोरियन थ्योरम। Hence, A, B, C are vertices of right triangle. ठीक है, सो आज हमने बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ी। हम क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक 10.2 का हमने सॉल्व किया, जिसमें हमने अभी राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूफ करना है वो भी देख रहे हैं। इसी के साथ ही हमें क्या करना था, सेक्शन फॉर्मूला भी देखना था। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul.